हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स के बारे में। सिडेटिव्स हिप्नोटिक्स क्या होते हैं इनके बारे में, इनमें जो ड्रग्स यूज होती हैं वो ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं और इनका एक्शन क्या होता है आपकी बॉडी में। तो जो सिडेटिव्स होते हैं, सिडेटिव्स ऐसी मेडिसिन होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपकी बॉडी में सिडेशन काज करती हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी को काल्म कर देती है, शांत कर देती हैं। आपकी बॉडी में जो एक्साइटमेंट है, जो आपकी बॉडी का एक्साइटमेंट होता है, आपकी बॉडी ज़्यादा ही एक्साइट हो जाती है, आप हाइपर कंडीशन में होते हैं, तो आपको क्या करेंगी, काल्म कर देंगी, शांत कर देंगी, आपके एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर देती है, रिड्यूस कर देती हैं विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। अगर सिडेटिव्स को आप खाएंगे तो ये आपकी बॉडी को काल्म कर देंगी, शांत कर देंगी, मसल्स को रिलैक्स कर देंगी, मतलब हाइपर पोलराइज कर देंगी, मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएगी और उसके बाद इसको खाने से आपको नींद नहीं आएगी। तो सिडेटिव्स आर दोज एजेंट व्हिच कंट्रोल द एक्साइटमेंट एंड प्रोड्यूस calmness to the body without inducing sleep to the person। ऐसी ड्रग या ऐसी मेडिसिन जो आपकी बॉडी को काल्म कर दे, शांत कर दे, लेकिन उसको खाने से आपको नींद ना आए, वो आपकी कहलाती है सिडेटिव्स। और हिप्नोटिक्स जो होता है, हिप्नोटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को एक्साइटमेंट जो हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं, काल्मनेस को इंड्यूस करते हैं, मतलब आपको शांत कर देते हैं, लेकिन ये नेचुरल स्लीप भी एग्जर्ट करते हैं। अगर आप हिप्नोटिक्स खाएंगे तो हिप्नोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपकी बॉडी को शांत कर देती हैं, काल्म कर देती हैं, एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं, स्लीप भी इंड्यूस करती है, मतलब इसको खाने से आपको नींद भी आएगी। तो ये आपकी नींद की दवाएं जो लोग खाते रहते हैं, ये आपके हिप्नोटिक्स होते हैं। हिप्नोटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो बॉडी को शांत कर देते हैं, उसके बाद आप में स्लीप को इंड्यूस करते हैं, आपको नेचुरल स्लीप जैसा नींद आएगा आपको इसको खाने के बाद, ये आपका हिप्नोटिक्स कहलाता है। अगर इसको क्लासिफाई किया जाए तो ये आपका दो कैटेगरी की मेडिसिन इसमें आती हैं। जैसे पहला आपका होता है बार्बिचुरेट्स और दूसरा आपका होता है बेंजोडाइजेपिन्स। तो बार्बिचुरेट्स जो होता है ये आपका मोर इफेक्टिव होता है, इसका एक्शन ज्यादा ही आता है, डिजायर्ड एक्शन से ज्यादा एक्शन आ जाता है, जिसके कारण इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है, ये सीएनएस को डिप्रेस कर देता है। और सीएनएस डिप्रेस हो जाता है तो आपका कोमा वाली कंडीशन आ जाती है अगर बार्बिचुरेट्स का हम ओवरडोज ले लेते हैं तो बार्बिचुरेट्स का हम कम यूज करते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स का ज्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट बहुत ही कम है। तो बेंजोडाइजेपिन्स ऐसी मेडिसिन होती है जो आपका एज ए हिप्नोटिक्स या सिडेटिव्स काम करती है, आपकी बॉडी को काल्म कर देगी। जो मसल्स में पेन हो रहा हो, मान लीजिए आपको एंजाइटी वाली प्रॉब्लम है आपको, या फिर आप में कन्वल्सेंट कोई इपिलेप्सी के सीजर्स की फायरिंग हो रही है, मान लीजिए मिर्गी का दौरा आ रहा है, तो आपको हिप्नोटिक्स दे दिया जाता है या बेंजोडाइजेपिन्स दे दिया जाता है, जो क्या करता है आपकी बॉडी को शांत कर देता है, कोई भी स्लीप को इंड्यूस नहीं करता है, सिडेटिव्स कहलाता है। और बार्बिचुरेट्स आपका इसका लेस इफेक्ट है, इसमें सीएनएस डिप्रेस नहीं होता है, इसलिए ज्यादातर आपका बेंजोडाइजेपिन्स का यूज किया जाता है। तो बार्बिचुरेट्स का अगर एग्जाम्पल देखें तो जिसमें आपका पहला ड्रग होता है फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, दूसरा एग्जाम्पल होता है पेंटोबार्बिटोन और तीसरा एग्जाम्पल होता है थायोपेंटोन। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके बार्बिचुरेट्स हैं। अगर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जाए, या ये जो आपके बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं जिसमें डाइजिपाम है, अल्प्राजोलम है या क्लोनाजिपाम है, क्लोनाजिपाम, अल्प्राजोलम या फिर डाइजिपाम, ये जो ड्रग्स होती हैं इनका एक्शन क्या होता है आपकी बॉडी में। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया जाए, अगर आप इसको ओरली लेते हैं, दवा को ओरली ले लेते हैं, इसका टैबलेट ले लेते हैं, इसका एक्शन क्या होता है, ये आपकी बॉडी में बाइंड करता है, क्लोराइड चैनल पे काम करता है, जिसमें आपका एक होता है गाबा, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, जो आपकी बॉडी में क्या करता है, जो क्लोराइड चैनल होता है उसको ओपन कर देता है, क्लोराइड चैनल को ओपन कर देता है, जिससे मेम्ब्रेन के अंदर निगेटिविटी बढ़ जाती है, क्लोराइड आयन की इनसाइड द एंट्री होने लगती है मेम्ब्रेन के अंदर, और मेम्ब्रेन आपकी पोलराइज स्टेज से हाइपर पोलराइज हो जाती है, मतलब निगेटिव आयंस बढ़ते हैं तो मसल्स रिलैक्स हो जाती है। ये जो आपकी ड्रग्स होती है फिनोबार्बिटोल और बेंजोडाइजेपिन्स, अगर इसको आप लेते हैं तो ये उस गाबा पे काम करती हैं, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, जो कि क्या करता है, क्लोराइड चैनल को ओपन कर देता है। अगर आप बार्बिचुरेट्स को लेंगे, ये गाबा पे एक्शन इसका होगा और गाबा का ये माइमेटिक एक्शन देता है। अगर ओवरडोज हो जाता है बार्बिचुरेट तो ये गाबा के एक्शन को मिमिक कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे क्लोराइड चैनल जो है वो आपका ज्यादा देर तक ओपन रहता है। क्लोराइड चैनल का जो ड्यूरेशन है, मान लीजिए आपका क्लोराइड चैनल है तो क्लोराइड की एंट्री ज्यादा ही सेल के अंदर होती है, मेम्ब्रेन के अंदर होती है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाता है इसका ओवरडोज लेने के बाद। और मेम्ब्रेन के अंदर इतने ज्यादा निगेटिविटी बढ़ जाती है, क्लोराइड
आयंस की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण आपकी मेम्ब्रेन जो है वो हाइपर पोलराइज हो जाती है। हाइपर पोलराइज का मतलब निगेटिव आयन जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 MB, वो आपका बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, ये आपका और निगेटिव चला जाता है, -80 -90 हो जाता है। मेम्ब्रेन आपकी हाइपर पोलराइज हो जाती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन से भी निगेटिव आयंस बढ़ जाते हैं, तब आपकी मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाएगी। उसके बाद सीएनएस जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है, ये आपकी बॉडी में एज ए जनरल एनेस्थेटिक्स काम करने लगते हैं। इसका मतलब जैसे कि आपकी पूरी बॉडी ही पैरालाइज हो जाएगी, पूरी बॉडी ही आपकी काम हो जाएगी, शांत हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि क्लोराइड के जितने भी चैनल्स हैं वो ज्यादा टाइम तक ओपन होने लगते हैं, यही इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, इसलिए बारबिटोन का उपयोग कम किया जाता है। अगर इसका ओवरडोज हो जाएगा तो ये गाबा ब्यूटारिक एसिड जो है आपका गामा ब्यूटारिक एसिड जो है इसके एक्शन को बढ़ा देता है, जिससे क्लोराइड आयन ज्यादा देर तक ओपन रहता है और सीएनएस डिप्रेस हो जाता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है। और दूसरी ड्रग जो होती है ये आपका बेंजोडाइजेपिन्स। अगर आप बेंजोडाइजेपिन्स लेते हैं तो इसका भी सेम एक्शन है जैसे बारबिटूरेट का एक्शन है, लेकिन बारबिटूरेट क्या करता है, परमानेंट बाइंड कर जाता है उस गाबा के साथ, उसके बाद क्या करता है, क्लोराइड चैनल को ज्यादा टाइम तक ओपन रखता है। लेकिन बेंजोडाइजेपिन्स के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप डाइजिपाम लेंगे या अल्प्राजोलम लेंगे तो ये ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपकी बॉडी में हिप्नोटिक्स या सिडेटिव्स के तरीके से काम करेंगी, बॉडी को शांत करेंगी। ये आपके उस गाबा से बाइंड करेंगी, उसके बाद क्लोराइड चैनल को ओपन कर देंगी, गामा इम्यूनोब्यूटारिक एसिड की हेल्प से क्लोराइड चैनल को ओपन करेंगी, और आपका क्लोराइड चैनल जब ओपन होगा मेम्ब्रेन के अंदर क्लोराइड की एंट्री होती है, निगेटिव आयंस की एंट्री होती है। उसके बाद मेम्ब्रेन जो है आपकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो आपका पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने के बाद मसल्स जो है रिलैक्स हो जाती है, और मसल्स रिलैक्स हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन आपका डिक्रीज हो जाता है, जिससे मसल्स रिलैक्स होने के बाद जो आपकी मसल्स में पेन हो रहा था या फिर आपकी बॉडी जो एक्साइट हो गई थी ये आपका ट्रीट कर लिया जाता है। अब ये जो एजेंट होते हैं हिप्नोटिक्स या सिडेटिव्स, इनका आप एज ए हिप्नोटिक्स यूज करते हैं, निंद्रा कारक दवाओं के रूप में यूज करते हैं कि आपको नींद ना आ रही हो तब आप दवाएं ले सकते हैं, या फिर एंटी एंजाइटी के दौर पे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई मेजर सर्जरी होना है, बड़ा ऑपरेशन होना है, तो पेशेंट में क्या है, एंजाइटी होने लगती है, उनको डर, अंदर से घबराहट होने लगता है, तो इन दवाओं का उपयोग करते हैं हम एज ए मतलब प्री ड्रग के रूप में, प्री मेडिकेशन के रूप में। जैसे कि ऑपरेशन होने से पहले जो मेडिकेशन किया जाता है, मान लीजिए उनको डर लग रहा है तो हम उनको क्या करेंगे, सिडेटिव्स या हिप्नोटिक्स दे देंगे, थोड़ा सा उनमें जो एंजाइटी हो रही थी, जो डर हो रहा था, वो डर खत्म हो जाए ताकि उनका ऑपरेशन आसानी से किया जा सके। या फिर आप इसे एंटी कन्वल्सेंट के तौर पे भी ले सकते हैं, एंटी इपिलेप्टिक्स के तौर पे भी ले सकते हैं। अगर आपको इपिलेप्सी वाली प्रॉब्लम, जैसे मिर्गी वगैरह का अगर दौरा पड़ता है, उसमें भी ये कारगर दवाएं होती हैं जो आपकी बॉडी को क्या करती हैं, काल्म कर देती हैं, शांत कर देती हैं। तो ये रहा आपका थोड़ा सा हिप्नोटिक्स और सिडेटिव्स के बारे में, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करिए, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।